वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इंडिया और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंदर 2023 के अंदर अपने आज जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का ताबड़तोड़ यहाँ पे रिवीजन करेंगे। इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स, यानी कि पिछले महीने आपको पता है जनवरी 2023 का आपको रिवाइज नहीं मिला, तो एक पास साथ में ही हम जनवरी और फरवरी का दोनों महीनों का क्या है इस एक क्लास के साथ में ही रिवाइज करेंगे। क्योंकि आपको पता है राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट के अंदर इंडिया करंट के क्वेश्चन आएंगे, सूचना सहायक भर्ती है और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अभी फॉर्म चल रहे हैं, उसमें आपको पता है करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम ताबड़तोड़ रिवीजन जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का करेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनवरी के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम फरवरी के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज किस राज्य में खुला है? तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज है, वो खुला है गोवा राज्य में। किस राज्य में खुला है? गोवा राज्य में खुला है। दूसरा प्रश्न, किस देश ने 2023 के अंदर पहला मिसाइल परीक्षण किया है? किस देश ने पहला अपना मिसाइल परीक्षण किया? तो ये किया है उत्तरी कोरिया ने। किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने। तीसरा प्रश्न, यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे तैनात किया गया है? यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे तैनात किया गया है? लक्ष्मी सिंह को। किसको किया गया है? लक्ष्मी सिंह को। चौथा प्रश्न, किस राज्य के बरगढ़ में धनु यात्रा शुरू हुई है? किस राज्य के बरगढ़ के अंदर धनु यात्रा शुरू हुई? उड़ीसा राज्य में। कहां पर हुई है? उड़ीसा राज्य में शुरुआत हुई है। 5 नंबर, वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का राजकोषीय घाटा कितने रुपए पहुंच चुका है? तो ये पहुंच चुका है 9.78 लाख करोड़ रुपए। और अब की बार जो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था उसकी अलग से मैं आपको क्लास दे दूंगा। बस मेन जो ही पढ़ना है वो मैं आपको क्लास दूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें आपको कोई मतलब नहीं है। जो आपको करंट बनेगी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी वो मैं आपको बजट के तौर पे यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। इसके जस्ट बाद में आपको एक क्लास मिलेगी हाईकोर्ट एलडीसी, जो स्पेशल आपके लिए रिवाइज क्लास भी मिलेगी। छठा प्रश्न देखो, किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की पुलिस को क्या निजात अभियान को ICP 2022 का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ की पुलिस को। किसको? छत्तीसगढ़ की। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? RTI जवाबदेही के अंदर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है? किस राज्य सरकार ने ये किया है? आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2023 तक चालू होने वाली भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की किस राज्य में सुरंग बनाई जा रही है? तो दिसंबर 2023 के अंदर चालू होने वाली अंडर वाटर मेट्रो है वो किस राज्य में बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल के अंदर। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखो, किस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर किया है, यानी कि क्वालिफायर का खिताब जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट देखो, किस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पुरुषों के अंदर अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुषों के अंदर किसने जीता है? ये जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किसने? मध्य प्रदेश ने जीता है। इससे पहले पहले मैंने बताया था महिलाओं के अंदर पूछे तो उसका हरियाणा होगा, पुरुषों के अंदर आपसे पूछे तो आएगा मध्य प्रदेश। कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कोनेरी हम्पी ने विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन आंध्र विश्वविद्यालय चीर धाराओं की भविष्यवाणी करने और समुद्र में डूबने से रोकने के लिए उपकरण स्थापित करेगा? इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम के अंदर आएंगे और ये किया था इसरो ने। किसने किया था? इसरो के द्वारा ये स्थापित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में CRPF ने किस शहर में छात्राओं के साथ जश्न ए चिल्ही कला मनाया है?
तो सीआरपीएफ ने बनाया है किसके साथ है? ये बनाया है किसके साथ है? श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर के अंदर छात्रों के साथ जश्न ए चिल्ही कला मनाया है। नेक्स्ट देखो, 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी 2023 को क्या है? डीआरडीओ को स्थापना दिवस मनाया जाता है और अब की बार 65वां स्थापना दिवस बनाया गया है। कौन सा? 65वां। नेक्स्ट है, अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? अमित शाह के द्वारा किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया? ये किया है कर्नाटक राज्य में। किस में किया है? कर्नाटक राज्य में उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? ये किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों हेतु स्मार्ट कार्यक्रम शुरुआत कब से हुई है? तो इसमें शुरुआत हुई है स्मार्ट कार्यक्रम की कब से? ये हुई है 2 जनवरी से। कब से हुई है? 2 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। अगला देखो, क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? यानी कि क्रोएशिया है उसको यूरोजोन के अंदर शामिल होने वाला वो कौन सा देश बना है? 20वां देश बना है। कौन सा बना है? 20वां देश। अगला देखो, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी हैं ये 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट देखो, किसने हाल ही में किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान। और ये अभी रीट के एग्जाम में भी पूछा गया है कि इनका संबंध किससे है? उदयपुर की ये रहने वाली है, कैप्टन है शिवा चौहान। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 108वीं। कौन सी की है? 108वीं। कहां पर है? नागपुर के अंदर। ये भी ध्यान रखना और ये भी सीईटी के अंदर पूछा जा चुका है। अगला देखो, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने किस राज्य में किया है? त्रिपुरा राज्य में। किस राज्य में? त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव किस शहर में शुरू होगा? तो इस विरासत का जो दूसरा चरण है भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का जो उत्सव है वो किस शहर में शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला देखो, देश में बेरोजगारी की दर सितंबर 2022 में बढ़कर कितने प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है? तो ये पहुंच चुकी है कितनी? ये पहुंच चुकी है 8.3। कितनी पहुंच चुकी है? 8.3 पहुंच चुकी है। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है? तो कौन सा देश है जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है? और वो है कौन सा? चाइना देश। कौन सा है? चाइना देश। अगला देखो, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों की घोषणा हुई। यह कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? अब ये क्वेश्चन छप सकता है, ध्यान रखना, हाईकोर्ट एलडीसी वाले विशेष तौर से। तो ये 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों की घोषणा हुई और ये कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? 27 व्यक्तियों को दिया जाएगा। कितने? 27 व्यक्तियों को। पीएम मोदी ने किन 2 शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रुज शुरू करने का शुभारंभ करेंगे? तो ये आपको सभी को पता है, वाराणसी से डिब्रूगढ़। कहां से? वाराणसी से डिब्रूगढ़। अगला देखो, किस राज्य का मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी है? तो ये मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? गोवा के अंदर है। इसका नाम क्या रखा जाएगा? अब मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने को मंजूरी दी है। फेम इंडिया फेज द्वितीय योजना के तहत किस शहर में 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई है नई दिल्ली में। कहां पर लॉन्च की गई है? ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा।
चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? तो ये बनाया है किस राज्य का? बिहार राज्य का। किसका? बिहार राज्य का। अगला देखो, कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कैबिनेट के द्वारा क्या है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये दी है 19,744 करोड़ रुपए। कितने? 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? ONGC। कौन सी है? ONGC कंपनी है सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में। अगला देखो, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में होगी? G20 की पहली बैठक है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में होगी? पुडुचेरी के अंदर। कहां पर होगी? पुडुचेरी में। अगला देखो, वाटर विजन एट द ग्रेड 2047 पर जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल के अंदर। ध्यान रखना ये खास तौर से कहां पर किया जाएगा? भोपाल राज्य में। अगला देखो, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी कौन है? उड़ीसा की राज्य सरकार। कौन करेगी? उड़ीसा की राज्य सरकार। कौन सा देश इस महीने से एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा? कौन सा देश है जो इस महीने से एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा? वो है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश है भारत। नेक्स्ट देखो, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपक सकता है। ध्यान रखना कि किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी? तो ये दे दी है अमेरिका ने। किसने दे दी है? अमेरिका देश ने मंजूरी दे दी है। अगला देखो, कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल खंड बना है? तो ये बना है कौन सा? गाजियाबाद। कौन सा बना है? गाजियाबाद। 42 नंबर देखो, हाल ही में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन चुका है? तो विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन चुका है? ये बन चुका है कौन सा? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है अपना देश भारत बन चुका है। अगला देखो, अनुराग ठाकुर ने किस शहर में Y20 समिट के थीम लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया? अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया है। अगला देखो, कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर है पहली बार जो वर्ल्ड ई चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? ये करेगा हैदराबाद। कौन सा करेगा? हैदराबाद करेगा। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये किया है मेघालय में। किस राज्य में किया है? मेघालय राज्य के अंदर पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन इन्होंने किया है। अगला देखो, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये है चेन्नई। कौन सा शहर शीर्ष पर है? चेन्नई शहर है सबसे टॉप पर है। अगला देखो, किन दो शहरों की पुलिस को 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है? तो किन दो शहरों की पुलिस ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार जीता? तो ये एक तो जालना पुलिस है, एक नागपुर पुलिस। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अगला देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस जीवन की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये रखी है, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर। कहां पर करी है? राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको यह सम्मानित किया जाएगा? हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है? तो कौन सा राज्य बन चुका है? ये बन चुका है केरल राज्य। कौन सा बन चुका है? केरल राज्य पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर
उर्वरक संयंत्र किस राज्य में अगले साल 2024 के अंदर शुरू हो जाएगा? तो कोयला गैसीकरण आधारित तलचर जो है ये किस शहर में शुरू हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में इसकी शुरुआत होगी। अगला देखो, मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो किस राज्य ने गठन किया है? ये किया है केरल राज्य ने। किसने किया है? केरल राज्य ने महिलाओं को, श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है। हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 52वां टूर खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 52वां टूर खिताब जीता है। नेक्स्ट देखो, अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है मणिपुर के अंदर। कहां पर किया है? मणिपुर के अंदर किया है। अगला देखो, हाल ही में किसने विकास मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। विकास मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है। अगला, कौन सा मंत्रालय 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? तो कौन सा मंत्रालय है जो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला देखो, किस संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? अब ये क्वेश्चन टपक सकता है कि किस संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया? तो डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। अगला देखो, हाल ही में किसने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। अगला देखो, सिम्प्रिट योजना के तहत कौन सी भारतीय सेना स्वायत्त हथियार मुक्त नौरव नाव समारंभ समाप्त करेगी? तो कौन सी करेगी? कौन सी जो है भारतीय सेना है जो स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वारंभ प्राप्त करेगी? तो ये करेगी कौन सी? भारतीय नौसेना। कौन करेगी? भारतीय नौसेना। अगला देखो, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो ये किया है किसने? एम एस धोनी ने। किसने किया है? एम एस धोनी के द्वारा विमोचन किया गया है। हाल ही में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जे.एन. मेहता। कौन बने हैं? जे.एन. मेहता को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने नए एमडी बने हैं। अगला देखो, खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 से 13 जनवरी तक किस शहर में आयोजित होगी? तो ये होगी चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर होगी? सीनियर राष्ट्रीय खो खो लीग 10 से 13 जनवरी कहां पर होगी? चंडीगढ़ के अंदर। अगला देखो, किस व्यक्ति को डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आधार पूनावाला को। किसको किया जाएगा? आधार पूनावाला को डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 किस फिल्म के नातू नातू ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता? और ये बहुत ही चर्चा में है। स्पेशल हाईकोर्ट के एग्जाम में इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है टपकेगा एग्जाम के अंदर, तो वो है 3R। कौन सी है? 3R है फिल्म है ये। अगला देखो, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। कौन सी बनी है? अवनी चतुर्वेदी। अगला देखो, किस संगठन के द्वारा डिजाइन विकसित किए गए वीएस होरार्ड मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए मंजूरी दी है? तो ये दी है डीआरडीओ ने। किसने दी है? डीआरडीओ के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। अगला देखो, किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो 30% महिला आरक्षण को मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है, ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य ने। किसने दी है? उत्तराखंड राज्य ने प्रदान की है। अगला देखो, सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस आईआईटी में शुरू हुआ है? तो ये सारंग 2023 शुरू हुआ है आईआईटी मद्रास में। कहां पर हुआ है? आईआईटी मद्रास में। अगला देखो, हाल में किस देश के स्कूली छात्र जल्द ही पंजाबी सीखेंगे? तो ये सीखेंगे, ध्यान रखना, कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये स्कूली छात्र, जल्द ही पंजाबी सीखेंगे। अगला देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है?
अमित शाह के द्वारा ये उद्घाटन इसको किया गया है। अगला देखो, किस संगठन के द्वारा 750 स्कूली लड़कियों द्वारा स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन भी टपक सकता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि किस संगठन के द्वारा 750 स्कूली लड़कियों द्वारा स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह बनाया गया। इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा बनाया गया है। अगला देखो, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में किस पहल को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस पहल को सम्मानित किया गया? ये किया गया ई नाम को। ध्यान रखना, ई नाम को क्या है? प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, अंत्योदय अन्न योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। इसका लाभ कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना का नाम क्या कर दिया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया है। अगला देखो, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया? ये किया है अगरतला में। कहां पर किया है? अगरतला में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखो, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को प्रायोजित खेल एथलीट के रूप में अनुबंधित किया है? तो ये किया है स्मृति मंदाना को। किसको किया है? स्मृति मंदाना को अनुबंधित किया है। अगला देखो, हाल ही में किसने ब्रेविंग ए वायरल स्टारम इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये की है मनसुख मंडाविया ने। किसने की है? मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला देखो, अमित शाह ने किस शहर में रिवोल्यूशंस द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इज फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया? ये किया है उन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? ये किया है, ध्यान रखना, वाराणसी के अंदर। कहां पर किया है? वाराणसी में इन्हें शुभारंभ किया है। अगला देखो, हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? तो 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया गया स्टार्टअप फर्म आईजी। किसके द्वारा? स्टार्टअप फर्म आईजी के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया गया है। अगला देखो, यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये किया है, ध्यान रखना, सुल्तान अल जाबिर को। किसको किया है? सुल्तान अल जाबिर को नियुक्त किया है। किस शहर में एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीसी जहाज कमला देवी का कमीशन किया गया? ये किया गया है कोलकाता शहर में। किस शहर में किया गया है? कोलकाता शहर में कमीशन का किया गया है। यूरोपीय संघ ने किस देश में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है? यूरोपीय संघ ने किस देश के अंदर प्रथम प्रक्षेपण उपग्रह केंद्र का उद्घाटन किया है? स्वीडन देश में। किस देश में किया है? स्वीडन देश में किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ये की जाएगी शिलोंग में। कहां पर की जाएगी? शिलोंग में की जाएगी। अगला देखो, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने सहर्ष ये विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। किसने की है? त्रिपुरा की राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बीआरओ के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि झकमोला। कौन बनी है? सुरभि झकमोला बनी है। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किस शहर में लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किस शहर में इन्होंने लॉन्च किया है? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने 2023 के अंदर गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति फतेह अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया है? अब ये भी क्वेश्चन टपक सकता है, तो ध्यान रखना किसमें किसको किया है? इन्होंने किया है मिस्र के। किसमें? मिस्र के राष्ट्रपति को यहाँ पर उन्होंने मुख्य अतिथि रहे थे। अगला देखो, हाल में स्पेस नीच सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बार्सिलोना ने। किसने जीता है? बार्सिलोना ने स्पेस नीच सुपर कप 2023 का खिताब जीता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक की वार्षिक फोरम की वार्षिक बैठक शुरू हुई है स्विट्जरलैंड में। किस देश में शुरू हुई है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, रिलायंस की स्वामित्व वाली वोएकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड ने महिला आईपीएल के प्रसारण को कितने साल के लिए हासिल कर लिया?
तो ये कर लिया है, ध्यान रखना, 5 साल के लिए। कितने कर लिया है? 5 साल के लिए हासिल कर लिया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वर्ण शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वर्ण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन चुका है? तो ये कोल्लम जिला जो है ये बन चुका है केरल राज्य का। किसका बन चुका है? केरल राज्य का, और ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं पंकज कुमार। कौन बने हैं? पंकज कुमार बने हैं। नेक्स्ट देखो, अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? अजंता एलोरा फिल्म समारोह के अंदर किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? ये मिला है नानेरा। ध्यान रखना, किसको मिला है? नानेरा को मिला है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर ये बना है कौन सा टॉप गेमिंग हब वाला बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा बना है? ये उत्तर प्रदेश राज्य बना है। नेक्स्ट देखो, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा कर दी है? तो ये कर दी है किस देश ने? भारत ने ये कर दी है क्यूबा को। इसको कर दी है क्यूबा देश को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज किस राज्य में किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा जो सांसद खेल महाकुंभ है उसकी शुरुआत कहां से कर दी है? तो उन्होंने कर दी है उत्तर प्रदेश। कहां से कर दी है? उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की है। किस कंपनी ने स्तन कैंसर की दवा पालबुरेस्ट का जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? एमएस ग्रुप ने। किसने किया है? ये एमएसएन ग्रुप ने ये क्या है पालबुरेस्ट का जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये बना है कौन सा? ये बना है जम्मू कश्मीर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट देखो, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए डब्ल्यूएफ केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए ये किया जाएगा हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया जाएगा? हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस शहर में देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है? किस देश के अंदर सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है? तो ये किस में बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है पुणे के अंदर। किस शहर में? पुणे में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन चुका है? तो वो बन चुका है कौन सा? ये बन चुका है कौन सा? केरल राज्य। कौन सा बन चुका है? केरल राज्य है ये वायनाड जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज शामिल करने वाला बन चुका है। अगला देखो, भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो ये की है मालदीव को। किसको की है? मालदीव देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है। अगला देखो, प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो चुका है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो नाम से ही पता चल रहा है, असमिया यानी कि असम राज्य से इनका संबंध है। और ये नीलमणि फुकन का निधन हो चुका, इनका संबंध है असम से। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सेना के कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? अब ये क्वेश्चन थोड़े ढंग से पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। तो ये दिए गए 6 व्यक्तियों को, कितने? 6 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। अगला देखो, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने 2023 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी अब की बार। अब देखो, हाल ही में किन व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अब ये भी क्वेश्चन ढंग से पढ़ देना। पद्म विभूषण दिया गया है तो बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत वास्तुकला गुजरात इनको दिया गया। दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत दवा में पश्चिम बंगाल इनको दिया गया। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों से उत्तर प्रदेश इनका संबंध है, इनको दिया गया। तो उपयुक्त सभी टोटल 6 को दिया गया। तो 3 तो ये हो गए, 3 अपने अगले क्वेश्चन में देखो। फिर इनमें 3 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण। देखो, एक तो श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग अमेरिका से इनको दिया गया।
जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र में इनको दिया गया, और एस.एम. कृष्णा सार्वजनिक मामलों में कर्नाटक में इनको दिया गया। तो तीनों ये हो गए तीन ऊपर वाले, टोटल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2022 में किस देश के बाबर आजम ने 2 व्यक्तिगत अवार्ड जीते हैं? तो ये किस देश के जीते हैं? ये जीते हैं, ध्यान रखना, पाकिस्तान का है ये। बाबर आजम ने 2 व्यक्तिगत अवार्ड जीते हैं। अगला देखो, हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जूली टर्नर को किस देश के मानवाधिकार दूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये उत्तर कोरिया, जिसके लिए उत्तर कोरिया में इनको नामित किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में AMPHX 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किस में किया है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना ने आयोजन इसका किया है। पीएम मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा कर दी है? तो ये 21। कितने? 21 परमवीर पुरस्कार जितने भी विजेता हैं उनके नाम पर अब द्वीप के नाम रखे जाएंगे। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल खिताब किसने जीता है? अब ये भी क्वेश्चन टपक सकता है एग्जाम के अंदर, बड़ा ही शानदार है ये कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का जो फाइनल खिताब है वो जीता है अन सिंह ने। किसने जीता है? अन सिंह ने जीता है। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए हैं? तो ये किए हैं कर्नाटक राज्य में। इसमें किए हैं? कर्नाटक राज्य में वितरित किए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया कहां पर? उड़ीसा के अंदर। कहां पर किया गया है? उड़ीसा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है विक्रम देवदत्त को। किसको किया गया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का अगला महानिदेशक है विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए एकमात्र नामांकन किसे चुना है? तो एकमात्र नामांकन चुना है मेदाम को। ध्यान रखना, किसको चुना है? मेदाम को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? पंजाब की राज्य सरकार ने। किसने? पंजाब की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आर विष्णु प्रसाद को। इसको किया गया है? आर विष्णु प्रसाद को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना भारत के पूर्वोत्तर भाग में परले अभ्यास का आयोजन कब से करेगी? तो पूर्वोत्तर भाग के अंदर परले अभ्यास का आयोजन करेगी 1 से 5 फरवरी, यानी कि 1 से 5 फरवरी तक है परले अभ्यास का आयोजन किया जा चुका है। किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है? किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है? ये बना है उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का बना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन आप स्टार लगा सकते हो, टपकेगा। तो ये कितने दिए हैं बच्चों को? 11 बच्चों को। कितने? 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन 2 राज्यों का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है उड़ीसा और मिजोरम, इन दोनों को क्या है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। किन 2 भारतीय फिल्मों को DIFF में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो DIFF में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पूछे तो अपराजितो, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पूछे तो प्रपेडा, इन दोनों को ये सम्मानित पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक किस राज्य को रखा है? तो हिमाचल प्रदेश को। किसको रखा है? हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा? तो इनको सम्मानित किया जाएगा चेन्नई के अंदर, सॉरी कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में गायिका प्रभा अत्रे को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। 2020 में जैविक कृषि के तहत क्षेत्र के विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2020 के अंदर भारत का स्थान है इसमें तीसरा स्थान। कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान। अगला देखो, हाल में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पर किया गया है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा यूविन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? इस संबंध का ध्यान रखना, यह है गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से। किससे है? गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से केंद्र सरकार के द्वारा यूविन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया अब की बार 13वां। कौन सा बनाया गया है? 25 जनवरी को 13वां मतदाता दिवस मनाया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मशहूर आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? और अब की बार इनको बताया पद्म विभूषण भी दिया गया। तो इनको ध्यान रखना 2020 के अंदर। कब है? 2020 के अंदर पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। कौन सा देश 2047 तक 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का सफल परीक्षण करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है अमेरिका देश। कौन सा बना रहा है? अमेरिका देश बना रहा है। अब अपने पढ़ेंगे, आपको पता है मैंने जनवरी के कंप्लीट करवा दिए, 130-32 क्वेश्चन थे वो मैंने जनवरी के कंप्लीट करवा दिए। अब अपने चर्चा करने जा रहे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बनेंगे फरवरी के जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में अब आगे हम करेंगे फरवरी 2023 की। जनवरी के हमने इतने क्वेश्चन कर दिए, अब अपने फरवरी 2023 की पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी रखी गई है? तो राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अमृत उद्यान इसका नाम रखा जाएगा। दूसरा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स चैंपियनशिप कौन बनी है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स चैंपियनशिप बनी है, कौन है? आर्याना संबालेका। कौन बनी है? आर्याना संबालेका बनी है। नेक्स्ट है, हाल में किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। किसको किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न, हाल में भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया है? तो वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच में हुआ है। इसके बीच है भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष चुना गया है? तो किस देश को उपाध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया है अपने देश भारत को। किसको चुना गया? अपने देश भारत को चुना गया है। पर्यटन मंत्रालय ने किस शहर के लोन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया है? तो भारत पर्व का आयोजन किया है 6 दिवसीय नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो ये करेगा कनाडा। कौन सा देश करेगा? कनाडा करेगा। हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है एयर मार्शल कौन है? अमनप्रीत सिंह। एयर मार्शल है अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली किस राज्य ने झांकी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये अब की बार उत्तराखंड ने प्रथम पुरस्कार जीता है। किसमें? 74वें गणतंत्र दिवस पर क्या है? परेड दिखाई जाती है, जिसमें जो भी अच्छा कला और संस्कृति के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसमें उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया है मुरली विजय ने। किसने लिया है? मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना घोषणा की है? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई है इसकी। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आरपीएफ या आरपीएसएफ। ठीक है, आरपीएफ है या आरपीएसएफ के जितने भी हैं उनको क्या है? जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। भारत का अगला औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई बनाने की सिफारिश की गई है। तो भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है किसको? ये की गई है राजीव सिंह रघुवंशी को। किसको? राजीव सिंह रघुवंशी को घोषणा की गई इसकी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर कुल कितने खेल शामिल किए गए? 27। कितने किए गए हैं? 27 खेल इसमें
शामिल किए गए। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये किताब नहीं है, खिताब है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है किसने? जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी देश ने जीता है। हाल ही में किस सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मिशन शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर है आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अहमदाबाद के अंदर। कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल में भारतीय नौसेना सेना ने सैन्य अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार कहां पर आयोजित किया है? तो सैन्य अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार कहां पर आयोजित इन्होंने किया है? उत्तरी बंगाल में। कहां पर किया है? उत्तरी बंगाल में इन्होंने इसका आयोजन किया है। बजट 2023-24 के अनुसार कब तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? अब ये भी क्वेश्चन टपक सकता है, बड़ा ही शानदार है कि बजट 2023-24 के अंदर देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। कब तक रखा है? 2047 तक रखा है। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपको पता है कौन सी बन चुकी है? विशाखापट्टनम में बनाई गई है। कौन सी? विशाखापट्टनम। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? अब इस तरह के क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, आपने CET के अंदर देख लिया होगा कितने शानदार क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के आए थे। तो भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? 47वां। कौन सा बनाया है? 47वां बनाया है। हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अमिताभ कांत ने। किसने किया है? अमिताभ कांत ने किया है। हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब ये भी क्वेश्चन शानदार है, टपक सकता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत करेगा। कौन सा राज्य GST राजस्व से कमाई में प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य है जो GST राजस्व में से कमाई के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र। कौन सा रहा है इसमें? महाराष्ट्र सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया कंपनी ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसने? स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा इंडिया ने किस कंपनी भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरमनप्रीत कौर को। किसको बनाया है? हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन इसरो द्वारा जून जुलाई तक कब लॉन्च किया जाएगा? यानी कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है इसरो के द्वारा, ये जून जुलाई तक कौन सा लॉन्च किया जाएगा? आदित्य L1। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ज्यादातर नाम ये पूछे जाते हैं बस एग्जाम के अंदर। तो कौन सा हो जाएगा? आदित्य L1। अगला देखो, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2023 का खिताब जीता है अनीश गिरी ने। किसने जीता है? अनीश गिरी ने जीता है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ने IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट के अंदर भारत के किस सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है किसने? IIM अहमदाबाद ने। किसने किया है? IIM अहमदाबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में RBI द्वारा किसे SIFL और SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया किसको? ये किया गया है श्री V रामचंद्र को। किसको किया गया है? श्री V रामचंद्र को RBI द्वारा SIFL और SEFL की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडिशा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह स्थान किस देश में है? तो यह स्थान है यूक्रेन के अंदर। कहां पर है ये? यूक्रेन के अंदर स्थित है ये। हाल ही में
इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है मैनुएला रोकाबोटे। कौन है? मैनुएला रोकाबोटे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया VK पांड्यान को। किसको सम्मानित किया गया है? VK पांड्यान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में मुख्य देश कौन सा होगा? तो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश होगा अपना देश भारत। कौन सा होगा? अपना देश है भारत होगा इसमें। हेरिटेज रूट्स पर दिसंबर 2023 तक भारत की पहली ट्रेन बजट हरित विकास पर केंद्रित करते हुए किस गैस पर आधारित ट्रेनें चलेगी? तो ये चलेगी हाइड्रोजन पर। इस पर चलेगी भारत की 2023 तक पहली ट्रेन बजट में हरित विकास पर केंद्रित करते हुए हाइड्रोजन गैस पर ट्रेनें चलेगी। हाल ही में किस सरकार द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो ये गोवा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा की राज्य सरकार के द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया गया। हाल ही में अंडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? हाल ही में अंडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अनावरण किया है, अधिग्रहण किया है? इजराइल। किस देश में? इजराइल देश में किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला? H धर्मराजन ने। किसने संभाला? ये H धर्मराजन ने संभाला, कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कितने अधिक किया गया? 66% से बढ़ाकर इसको कितना किया गया है? तो ये किया गया है 79,000 करोड़। कितने? 79,000 करोड़ है, इससे अधिक किया गया है। अगला देखो, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया? अब ये बजट के भी क्वेश्चन एक दो मैंने डाले हैं, तो ये भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो कितना हो जाएगा? 2.40 लाख करोड़ रुपए। कितने हैं? ये है स्पेशल रेलवे के लिए क्या है? 2.40 लाख करोड़ रुपए पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। भारत में मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है कहां पर है? तो ये की गई है हैदराबाद के अंदर। कहां पर की गई है? हैदराबाद के अंदर की गई है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, कौन सा देश 2047 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा सऊदी अरब। कौन सा करेगा? सऊदी अरब है, ये 2047 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। अगला देखो, हाल ही में 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस व्यक्ति को तीसरी बार सम्मान मिला है? 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस व्यक्ति को तीसरी बार सम्मान मिला? रिक्की केज को। किसको मिला? ये रिक्की केज को सम्मान मिला है। हाल ही में ITBP ने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लद्दाख के अंदर। कहां पर किया गया था? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है केरल राज्य ने। किसने जीती है? केरल राज्य ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में ये नेशनल सॉकर चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम का निधन हो चुका है। ये कौन थी? अब ये क्वेश्चन टपकेगा, पक्का ही टपकेगा एग्जाम के अंदर। तो ये कौन थी? ये थी गायिका। कौन थी? ये थी गायिका। और इनको अब की बार ये क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये वाणी जयराम का निधन हो चुका है। ये कौन थी? गायिका थी, ध्यान रखना। हाल ही में लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में खूबसूरत अंदाज में ट्रिब्यूट दिया है? तो ये दिया है उड़ीसा राज्य में। कहां पर किया है? उड़ीसा राज्य में खूबसूरत अंदाज में इनकी मूर्ति प्राप्त की है। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य के देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? नैनो यूरिया आधारशिला रखी है झारखंड राज्य में। कहां पर रखी है? झारखंड के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? तो देश को समर्पित किया है किसने? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। क्या है? देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया। कौन सा शहर हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन चुका है? तो ये बन चुका है इंदौर शहर। कौन सा बन चुका है? इंदौर शहर है, ये हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन चुका है। किस संगठन का ऑल इलेक्ट्रॉनिक X-57 विमान उड़ान भरने की तैयारी के अंदर है?
तो ऑल इलेक्ट्रॉनिक X57 विमान बढ़ने की उड़ने की तैयारी में है। तो ये है नासा का, किस संगठन का, ये नासा का। नेक्स्ट देखो, हाल में पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 किस शहर में शुरू हुई है? तो पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग शुरू हुई है गुवाहाटी असम में। कहां पर हुई है? गुवाहाटी असम में इसकी शुरुआत की गई है। आईआईटी मद्रास किस संगठन के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास है किस संगठन के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? यह भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो वो करेगा इसरो। कौन सा करेगा? इसरो संगठन करेगा। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय महिला ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष पदभार संभाला है? तो ये संभाला है किसने? अप्सरा अय्यर ने। किसने संभाला? ये अप्सरा अय्यर ने हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष का पदभार संभाला है। किस व्यक्ति ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? किस व्यक्ति ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? डॉक्टर पैगी मोहन ने। किसने जीता ये पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर पैगी मोहन। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस शहर में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है? विजिट इंडिया ईयर पहल 2000 शुरू की है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर की है? नई दिल्ली में की है। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज और अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया। और ये क्वेश्चन आया था सीटी के अंदर, बड़ा ही शानदार है। और वो है गुलाम अब्बास मुंतशिर। कौन थे? गुलाम अब्बास मुंतशिर। हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने किस शहर में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? उषा शर्मा है राजस्थान की मुख्य सचिव, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया है। कितनी महिला खिलाड़ी को बीबीसी के इस साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो ये किया गया 5। कितनी महिलाओं को? 5 महिलाओं को बीबीसी के इस साल का श्रेष्ठ महिला पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बना है? तो दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 देश है अपना देश भारत। कौन सा हो जाएगा? अपना देश है भारत। हाल में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। इसका हो जाएगा नई दिल्ली। अगला देखो, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की है? तो ये आपको सभी को पता है, मैंने अच्छी तरह से करवाया। 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किस शहर में संबोधित किया है? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इनको शहर में संबोधित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नवीनतम खोज के अनुसार किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा है? तो ये हैं बृहस्पति ग्रह के। किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के। हाल ही में किसने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास एवं ड्रिल का उद्घाटन किया है? तो G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया अलकेश कुमार शर्मा ने। किसने किया है? अलकेश कुमार शर्मा ने किया है। अगला देखो, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया? और ये निसार वाला भी सीटी के अंदर पूछा जा चुका है। ये किया गया इसरो और नासा के द्वारा, इन दोनों के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, इन दोनों के द्वारा। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों, इसरो और नासा के द्वारा इसका निसार का विकास एजेंसी के द्वारा किया गया। उत्तर ध्यान रखना, इसरो और नासा दोनों हैं। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है ऑपरेशन दोस्त। ये ध्यान रखना भी, बड़ा ही शानदार है। कौन सा है? ऑपरेशन दोस्त अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? तो केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता अदिति अशोक ने। किसने जीता है? अदिति अशोक ने जीता है। हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहां पर हुआ है? तो आईसीसी T20 महिला ये कप हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। हाल ही में किसे ATMA यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये किया गया है किसको? KM मामन को। किसको किया गया है? KM मामन को लिए अवार्ड दिया गया है। हाल में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? तो राजा राम मोहन राय प्रदान किया गया किसको? ये किया गया है ABK प्रसाद। तो ये दिया गया है ABK प्रसाद को। क्या है? राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? तो पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर मिले हैं? जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहां पर शुरू होगा? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 शुरू होगा दुबई के अंदर। कहां पर शुरू होगा? ये दुबई शहर में शुरुआत होगी इसकी। नेक्स्ट है, हाल में विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अंदर भारत 112वें स्थान से सीधे कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो भारत 197 सीधे 100 किसवें स्थान पर पहुंच चुका है? 55वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 55वें स्थान पर पहुंच चुका है। हाल में किस राज्य की सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किन दो नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ये भी क्वेश्चन टपक सकता है। तो ये कहां पर दिखाई है? तो ध्यान रखना, मुंबई सोलापुर और मुंबई साई नगर शिरडी। उत्तर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। ध्यान रखना, ए और बी दोनों इसका उत्तर होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई से किन दो नई भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो मुंबई सोलापुर है और मुंबई साई नगर शिरडी। उत्तर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। अगला देखो, हाल ही में लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है, चित्रकार थे ये। कौन थे? चित्रकार। कौन है? BSK शर्मा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मूल्य निष्ठ समाज की नींव महिलाएं विषय वस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्या है? इनकी जो मूल्यनिष्ठ समाज की नींव है विषय वस्तु पर क्या है? राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला देखो, हाल में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने आपको बताया था कहां पर हुआ है? ये हुआ है फिजी के अंदर। कहां पर हुआ है? फिजी के अंदर इसका आयोजन किया जा चुका है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला देखो, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मोर्केल को। यह भी मैंने आपको बताया था, ये मार्केल नहीं है, एंजेला मोर्केल को सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है कटक उड़ीसा के अंदर। कहां पर किया है? कटक उड़ीसा में किया है। वैश्विक खुशहाली रैंकिंग के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक खुशहाली रैंकिंग के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 136वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 136वां स्थान है। अगला देखो, अबू धाबी WTA महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अबू धाबी WTA महिला एकल का खिताब जीता है। ये जीता है किसने? बेलिंडा बेंसिक ने। किसने जीता है? बेलिंडा बेंसिक ने जीता है। अगला देखो, हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। किसने? फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब है रियल मैड्रिड ने जीता है। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? भी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ये याद रखना है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? भी आपको मैंने अच्छी तरह से करवाया है, बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो अब की बार 5वां संस्करण किया गया उसमें रहा है महाराष्ट्र टॉप पे। कौन रहा है? महाराष्ट्र टॉप पे। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू। कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू बने हैं। गुजरात राज्य की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो गुजरात राज्य की महिला मुख्य न्यायाधीश एकमात्र कौन बनी है? ये बनी है न्यायाधीश सोनिया गिरिधर गोकानी। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश गिरिधर गोकानी बनी है। हाल ही में किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल 2023 में अंतरिक्ष में जाएगी? बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, और वो है किस देश की जाएगी? सऊदी अरब की। किस देश की? सऊदी अरब की। ये क्या है? पहली अंतरिक्ष यात्री ये क्या है? विदेश में जाएगी। अगला देखो, भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई शहर में। कहां पर किया जाएगा? चेन्नई शहर में किया जाएगा। हाल में दुनिया का सबसे प्रदूषित
ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है वो रहा है मुंबई शहर। कौन सा रहा है? मुंबई शहर सबसे प्रदूषित शहर रहा है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया? तो ये जो है किन के द्वारा किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। हाल ही में नमामि गंगे मिशन बड़ा ही चर्चा में रहता है। द्वितीय को 2026 तक कितने रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ इसको मंजूरी दी गई है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए शानदार है और ये भी टपक सकता है, तो ध्यान रखना 22,500 करोड़ रुपए के लिए इसके परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति ने किस संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं IIT इंदौर। ध्यान रखना, IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उपन्यास कौन सा है? उपन्यास समुद्र शिला के लिए केरल के अकबर ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्रन को। किसको किया गया है? सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को में नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? ये भी मैंने आपको बताया था, कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश में। वो अलग है, वो झारखंड में, मैंने आपको जनवरी बताया, वो झारखंड में किया है नैनो यूरिया। तो ये मनसुख मंडाविया के द्वारा उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किन दो देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? अब ये अभ्यास है जितने भी, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं कि धर्म गार्जियन जो अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और जापान के बीच में। किसके बीच है? भारत और जापान के बीच में। हाल ही में भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी करेगा कौन सा शहर है? जो भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी करेगा? लद्दाख शहर। कौन सा करेगा? ये लद्दाख शहर करेगा। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया फिजी में। ध्यान रखना, फिजी के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 प्रदान किए गए? तो ये भी शानदार है। तो ये कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? 102 व्यक्तियों को। कितने किया गया है? 102 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये किया है उन्होंने सिरोही के अंदर। कहां पर किया है? सिरोही के अंदर राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL 2023 के शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा कर दी। IPL 2023 के शेड्यूल के अनुसार पहला मैच कब से खेला जाएगा? तो ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। तो ये कब खेला जाएगा? ये मार्च में खेला जाएगा। यहाँ पर है मार्च के अंदर महिला का संस्करण है, इसमें खेला जाएगा। तो ये 31 मार्च 2023 को खेला जाएगा। अगला देखो, हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो ये जीती है कोल्लम ने। किस जिले ने? कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। नेक्स्ट देखो, किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान के लिए कानून पारित किया है? बड़ा ही शानदार है। यूरोप के अंदर क्या है? मासिक धर्म अवकाश के लिए पहली बार कानून पारित किया स्पेन की सरकार ने। किसने किया? ये स्पेन की सरकार ने किया है। हाल ही में AICT पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 16 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन लॉन्च किया है। तो इन्होंने किया है कवच 2023। कौन सा लॉन्च किया है? कवच 2023 से लॉन्च किया है। हाल ही में यक्षगान भागवत बलिप्पा नारायण भागवत का 25 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से है? तो ये क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से? ये है गायक तथा कथा पटकथा लेखक। कौन थी? गायक कथा पटकथा लेखक, इनका संबंध है। अब ये जितने भी निधन वाले हैं ना, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना भाई, बहुत शानदार है, पूछे भी जा सकते हैं। अगला देखो, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? फतेहाबाद के अंदर। कहां पर है? फतेहाबाद में स्थापित किया जाएगा। 4 और 5 मई 2023 को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो भारत के गोवा राज्य में आयोजित की जाएगी। किस राज्य में? गोवा में। हाल ही में देश की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में भारत का कौन सा जिला
शीर्ष स्थान पर, ये सिर नहीं है, शीर्ष स्थान, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कौन सा जिला इसमें शीर्ष स्थान पर है, और वो है नूंह जिला। कौन सा हो जाएगा, नूंह जिला टॉप पर चल रहा है। अगला देखो, हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री जेनेट येलन भारत दौरे पर आएगी, यानी कि भारत दौरे पे आ चुकी है। किस देश की आई है, ये है अमेरिका देश की, ठीक है। अमेरिका देश की वित्त मंत्री जेनेट येलन ये भारत के दौरे पर आ चुकी है। अगला देखो, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित राजस्थान विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे, वो हैं प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। कौन है, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। अगला, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचेतक कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो कौन है, महेश जोशी। ये शानदार क्वेश्चन आपके लिए, वर्तमान में मुख्य सचेतक थे ये, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, महेश जोशी। हाल में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए यूएनओ में किस भारतीय प्रतिनिधि को अपना अध्यक्ष बनाया है, तो ये रुचिका कंबोज को, इसको बनाया है, रुचिका कंबोज को 62वें सत्र में यूएनओ में प्रतिनिधि के लिए अपना अध्यक्ष बनाया है। अगला देखो, हाल ही में किस भारतवंशी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया मेघना पंडित को। किसको किया गया है, मेघना पंडित को। हाल ही में 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी, 49वीं जीएसटी की जो बैठक है वो कहां पर आयोजित की जाएगी, तो ये की जाएगी, ध्यान रखना, ये की जाएगी नई दिल्ली के अंदर, क्या है, 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। अगला देखो, हाल ही में किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, ये जीता है, ये ऐसे लिखा जाएगा, गलत लिखा है यहाँ पर। तो किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो वो कौन है, कार्तिक सुब्रमण्यम। किसने, कार्तिक सुब्रमण्यम को पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है, तो सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया है, नई दिल्ली के अंदर किया है। कहां पर है, नई दिल्ली में। अगला देखो, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड नेशनल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया, और वो है आयुष्मान खुराना। कौन है, आयुष्मान खुराना। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में पहला राज्य स्तरीय झींगा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो पहला राज्य स्तरीय झींगा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, पंजाब राज्य में। कहां पर किया गया है, पंजाब राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये ध्यान रखना, ये किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किसको किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। हाल में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये आपको सभी को पता है, अभी मैंने बता दिया, BR सुब्रमण्यम है, अभी वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं। हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया, जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, ये राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम के अंदर टपकेगा। हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार प्रदान किया गया वी मधुसूदन नायर को। किसको दिया गया है, वी मधुसूदन नायर को 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो चुका है, तो ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, ये थे गुजरात राज्य के ओपी कोहली, और ये इनका भी निधन हो चुका है। हाल ही में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला एक्सीलेंस केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया जा रहा है, हैदराबाद के अंदर आयोजित किया जा रहा है। तो ये 127 प्रश्न थे, मैंने आपको करवा दिया अच्छी तरह से, पूरे जनवरी और फरवरी महीने का निचोड़ मैंने करवा दिया। 127 प्रश्न मैंने फरवरी मंथ के करवा दिए, और 132 प्रश्न मैंने जनवरी मंथ के मैंने आज करवा दिए। तो 1 घंटे के अंदर आपको मैंने ये क्लास उपलब्ध करवा दी है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और राजस्थान जो हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, विशेष तौर से इस क्लास को आप ढंग से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपका जनवरी मंथ है वो पूरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैंने शानदार तरीके से क्वेश्चन लिए हैं। अब आपको क्या है, पीछे जो 6 महीने का करंट है ना, वो आपको मैं धीरे धीरे अब रिवाइज
करवाऊंगा, क्योंकि जितने भी पुरस्कार हैं, कोई कोई चर्चित खिलाड़ी है या कोई चर्चित व्यक्ति है, कोई हाल में जिनका निधन हो चुका है, उनकी हमें खास तौर से चर्चा करेंगे। ये थे पूरे मंथ का निचोड़। जनवरी मंथ का साथ में दे दिया और फरवरी मंथ का पूरा निचोड़ मैंने आपको अच्छी तरह से दे दिया है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पूरी इतनी मेहनत और इतनी शानदार तरीके से आपको 1 घंटे के अंदर दोनों मंथों का आपको रिवाइज करवा दिया है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जाते जाते शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।